हेलो एवरीबॉडी। हम आप आज के लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स का अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कल कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें शुगर के विषय में शुगर कितने भागों में डिवाइड होता है इसको देखे। इसमें हमने देखा कि शुगर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का डिफिनीशन हम लोगों ने देखा, इसके साथ साथ किस प्रकार से मोनोसेक्राइड्स का निर्माण होता है, उसका सूत्र क्या है और उसके कितने भाग होते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। आप जानते हैं कि मोनोसेक्राइड्स में जो, जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो कार्बन का सूत्र है, जो मोनोसेक्राइड्स का सूत्र है वह होता है CnH2n ON, जहाँ पे क्या था, n मीन्स था आपका नंबर ऑफ कार्बन। क्या था? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ही जो है यहाँ पे इनमें संख्याएं बढ़ती जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इससे पहले वाले दिन पे मैंने आपसे बताया था कि जिस प्रकार से 2 यदि बढ़ रहा है तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन होता है तो बायोज बनता है। 3 बढ़ते हैं तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन होकर के ट्रायोज बनता है। फिर टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस, हेप्टोजेस बनता है। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि मोस्टली देखी जाए तो पेंटोजेस और हेक्सोजेस ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। किसके लिए? आपके जितने भी मोनोसेक्राइड्स के रिएक्शंस होते हैं सबसे ज़्यादा उसमें पेंटोजेस पे होता है और हेक्सोजेस पे आता है। इसके साथ साथ इनका निर्माण कैसे होता है यही हम इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। हालांकि ये ट्रायोज से लेकर के ट्रायोज, टेट्रोजेस, पेंटोजेस और हेक्सोजेस, ये चारों ही इनके साथ संयुक्त होते हैं। चारों का अलग अलग स्ट्रक्चर, तो चारों का ही उपयोग होता है। तो इसमें हम देखते हैं पहले ये कैसे बनता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसमें अभी चूँकि आपको स्ट्रक्चर में बताऊँगा भी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ इसमें ग्लूकोज को लेकर के, कि वो है क्या, उसको देख लिया जाए कि कैसे हम मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं और ये बनती कैसे हैं। इस पे आप सभी लोग जानते हैं, अगर ट्रायोज है तो 3 कार्बन वाले होंगे, टेट्रोजेस होंगे तो 4 कार्बन के होंगे, पेंटोजेस होंगे तो 5 कार्बन के होंगे और हेक्सोजेस होंगे तो 6 कार्बन के होंगे। इसमें होता क्या है कि एसिमेट्रिक कार्बन के कारण ही जो है ये आपस में जुड़ते हैं। ये एसिमेट्रिक कार्बन होते क्या है, इसको हम असममिति विन्यास भी कहते हैं, असममिति परमाणु भी कहते हैं या कार्बन कहते हैं। असममिति कार्बन परमाणु क्या होते हैं? असममिति कार्बन परमाणु यह होते हैं कि जो एल्डोजेज, यानी इसको हम CHO क्या कहते हैं? एल्डोजेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? कीटोजेस कहते हैं। जो है एल्डोज को छोड़ करके अगर हम 6 कार्बन वाले पे देखें, यानी हेक्सोजेस में यदि हम देखें तो हेक्सोजेस के आधार पे 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6ठा। यानी कि आपका पहला कार्बन और 6ठा कार्बन को छोड़ करके शेष जो ये कार्बन होते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन, ये ग्लूकोज के केसेस में, हेक्सोजेस के केसेस में, इनके में जो है अगर यहाँ एल्डोजेस को छोड़ दिया जाए और ये कार्बोक्सिलिक समूह को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों को छोड़ने के उपरांत जो ये शेष कार्बन बचते हैं, इस शेष कार्बन पे इन्हें हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इनको हम स्टार से प्रदर्शित करते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं? यह एसिमेट्रिक कार्बन जो है ये अपने ही अक्ष पे घूमते रहते हैं। और जब ये अपने अक्ष पे घूमते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तब यहाँ पे जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह जो होता है, इनमें परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें परिवर्तन क्या होता है? यदि वो क्लॉकवाइज घूमता है तो वहाँ पे
OH जो है दाहिने तरफ और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो OH जो है वो क्या होगा, बाईं तरफ हो जाता है, जिसके कारण आपका आगे इसके विषय में बताया जाता है कि इसे दो भागों में, इसके नामकरण के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक किया जाता है डी, जिसको हम डेक्सो रोटरी कहते हैं, और एक कहा जाता है यल, जिसको हम लियो रोटरी कहते हैं। डेक्सो रोटरी क्या है, ये होता है क्लॉकवाइज, यानी कि जो सीधे घूमता है क्लॉकवाइज, और यल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, या हम डी का प्रतिबिंब कह सकते हैं कि ये डी का प्रतिबिंब होता है यल। तो इसके ही आधार पे हम इसको देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इस पे हम लोग देखते हैं। कहाँ से करेंगे, ट्रायोज से हम प्रारंभ करते हैं, ट्रायोजिस से हम प्रारंभ करते हैं। एल्डोजिस के समूह आने वाला पहला अगर हम मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें हम चूँकि 3 कार्बन की बात हो रही है तो 3 कार्बन क्या है, 3 कार्बन हम ले सकते हैं, और ये जो क्रिया होती है कार्बन पे जो हाइड्रॉक्सिल आयन को और सभी आयनों को एक दूसरे से अलग अलग दोनों छोर पे दर्शाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं विन्यासी रूप में जो ये बताई जाती हैं। विन्यासी रूप का यह संरचना जो है एमिल फिशर ने दिया था। एमिल फिशर ने इस स्ट्रक्चर को दिया था। ये जो संरचना मोनोसेक्राइड्स की बनती है इसको हम एल्डोजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोजेस कहते हैं। एल्डोजेस, और एल्डोजेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के कारण इनको हम एल्डोजेस कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, आपका पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल डिहाइड। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल डिहाइड। ग्लिसरॉल डिहाइड ये जो है, ये ग्लिसरॉल डिहाइड, और अभी दूसरा प्रारूप इसका कीटोनिक समूह का भी आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रो आपका जो दूसरा समूह कीटोनिक समूह का मिलेगा, यानी कि कीटोनिक फैमिली से रिलेटेड मिलेगा, उसे हम कहते हैं डिहाइड्रो एसीटोन। क्या कहेंगे, डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन का निर्माण करते हैं, यानी एल्डोजेस समूह का होगा और वो कीटोनिक समूह का। ये दोनों आपके एनर्जी के समय जब ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, उस समय इनका भी चौथे स्टेप पे जा कर के इसका निर्माण भी होता है। इसी प्रकार से जैसे यह स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, और ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, जैसे हम इसी एल्डोजेस को हम दूसरे रूप में देखें तो हम एक और इसका बना सकते हैं। मैंने ये बताया था कि इसको हम डी कहते हैं। डी क्यों कह रहे हैं, डी से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एल्डोजेस के ठीक नीचे वाले कार्बन पे ही परिवर्तन होता है, और इसमें ये कार्बन क्या है, ये एसिमेट्रिक कार्बन के अंतर्गत आते हैं, असममित कार्बन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें OH किस तरफ है, दाहिने तरफ है। यदि OH दाहिने तरफ है तो इसको हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे। यही आपका जो है, अगर OH एंटी क्लॉकवाइज चल करके OH बाईं तरफ चले आए, यानी कि इस तरफ OH हो जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, लियो रोटेटरी कहते हैं। जैसे इसी का छोटा सा एक बार और देख लेते हैं। इसमें कार्बन की संख्या, पहले कार्बन पे आप देख लीजिए, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। दूसरा एसिमेट्रिक कार्बन है जिस पे कि ये घूमते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन पे घूमते हैं तो OH क्या हो जाएगी, बाईं तरफ हो जाएगी, और H जो है दाहिने तरफ होता है। तो जहाँ पे हमने D लिखा हुआ था वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा यल, यानी कि यल ग्लिसरॉल डिहाइडिक हो जाएगा। इसके साथ साथ इसी प्रकार से, ये तो बात होती है आपकी ट्रायोज की, इसी प्रकार से टेट्रोजेस बनते हैं, पेंटोजेस बनते हैं, और हेक्सोजेस का निर्माण होता है। और यही स्ट्रक्चर जो है आपके मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर होते हैं। हम इस पे चर्चा करते हैं कि बनते क्या हैं। इससे पहले कि इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं और स्ट्रक्चर होते क्या हैं, इनको हम अलग अलग तरीके से पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका निर्माण करना सीखेंगे। इसमें करते क्या है कि आपका जो, चाहे वो आप ट्रायोज का लेंगे, चाहे आप उसके पेंटोजेस का लेंगे, चाहे आप हेक्सोजेस का लेंगे, उनके स्ट्रक्चर को देने वाले 3 साइंटिस्टों का नाम आता है। पहला किसका आता है, पहला आता है आपका, पहले जो स्ट्रक्चर जिन्होंने दिया उनका स्ट्रक्चर जो प्रक्रिया है उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। इसको हम
इस प्रकार से अलग अलग कार्बन को हम डिसाइड कर लेते हैं, अलग अलग विन्यासी रूप में इसको तोड़ के इसको कहते हैं चैन के रूप में, यानी कि सीधी चैन श्रृंखला में जो चलती हुई चली जाती है, सीधी श्रृंखला में जाती है, उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। और इसे इस प्रक्रिया, इस चैन को या इस जो है स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिटिंग एंड बियर। क्या कहते हैं? फिटिंग एंड बियर स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से विन्यासी स्वरूप को इसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो दूसरे रूप में हम इसको देख सकते हैं। दूसरे रूप में इसको हम कहते हैं फिशर स्ट्रक्चर। फिशर में कैसे है? जैसे जो फिशर स्ट्रक्चर है इसको हम देख लेते हैं। फिशर स्ट्रक्चर, इसमें जो फिशर ने किया वो विन्यासी रूप में अलग अलग कार्बनों को अलग अलग तरीके से, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह को दर्शाया है। इसमें भी क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप सेम रहता है। मैंने अभी इससे पहले बताया था कि आपसे कि जो कार्बनों की संख्या रहेगी वो परिवर्तित रहती है। इस पे बनती है। यहाँ क्या होता है कि जब इस पे OH, दूसरे कार्बन पे OH दाहिने तरफ होती है, इस पे तीसरे कार्बन पे OH बाईं तरफ होता है और सब में दाहिने तरफ होता है। ये आपका जो है स्ट्रक्चर जो बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी प्रकार से हावर्थ ने भी इस स्ट्रक्चर को दिया हुआ है। हावर्थ ने किस प्रकार से दिया है? हम हावर्थ का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर, इसमें जो हावर्थ ने स्ट्रक्चर दिया है वह दिया है 6 कोणीय स्ट्रक्चर। उन्होंने कैसा दिया है? 6 कोणीय स्ट्रक्चर। इसको हम पायरिनोज और फ्यूरानोज के आधार पे देखते हैं। पायरिनोज है तो 6 कोणीय है, फ्यूरानोज है तो वो 5 कोणीय स्ट्रक्चर बनते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के जो है स्ट्रक्चरों का निर्माण किया जाता है। अब मोनोसेक्राइड्स की रही बात कि मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत ये स्ट्रक्चर कौन कौन से आते हैं, तो हम सिर्फ अगर मोनोसेक्राइड्स की देखें तो ट्रायोज से लेकर के हेप्टोजिस तक के जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं इन्हीं के अंतर्गत ये स्ट्रक्चर आते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि सर्वाधिक अगर स्ट्रक्चर पे जो कार्य करते हैं, स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो, या सर्वाधिक प्रयोग लाने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पेंटोजेस और हेक्सोजेस होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि पेंटोजेस और हेक्सोजेस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो पेंटोजेस के अंतर्गत तो हम जो है स्ट्रक्चर देखते हैं एल्डोपेंटोज की। एल्डोपेंटोज क्या होता है इसको हम ध्यान में देते हैं। एल्डोपेंटोज जानते हैं, एल्डोपेंटोज में जो है जो एसिमेट्रिक कार्बन की वैल्यू होती है वो एसिमेट्रिक कार्बन होती है 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कार्बन के ऊपर स्टार लगता है या इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, उनकी वैल्यू कितनी होती है? 3। या हम इसको इस तरह से करके 3 कर सकते हैं। तो 3 कर सकते हैं तो एसिमेट्रिक कार्बन की वैल्यू 3 है तो क्या हो सकता है? इसके साथ साथ कितने निर्माण किए जा सकते हैं? जैसे 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि पेंटोजेज में मोनोसेक्राइड्स के 8 कंपाउंड बन सकते हैं। 8 का यौगिक का निर्माण हो सकता है, जिसमें से क्या होगा कि 4 आपके जो होते हैं वो डी ग्रुप के होते हैं, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी के होते हैं, और 4 जो होते हैं वो यल ग्रुप के होते हैं, यानी कि लियोरोटेटरी होते हैं या उनका प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। जैसे एसिमेट्रिक जो कार्बन बनाए जाते हैं उन कार्बनों को हम 2 लिखते हैं, जिसमें होता है ये Q, यानी कि उसमें घातांक होता है आपका
3। अब इसके ऊपर हम बनाते हैं जो पेंटोजेज हैं। पेंटोजेज किस प्रकार से हैं उसको हम देखते हैं। पेंटोजेज का निर्माण, पहले हम पेंटोजेज का पहला जो निर्माण होता है कंपाउंड्स, वह होता है राइबोज। राइबोज आपका जितने भी राइबोज का निर्माण होगा या राइबोज आप जहाँ भी देखेंगे, उन राइबोजों में जो आपका हाइड्रॉक्सिल समूह है वो आपके सभी एसिमेट्रिक कार्बन, 3 एसिमेट्रिक कार्बन है, जैसा कि इसके ऊपर आपने लिखा कि 3 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 हुआ। तो तीनों ही एसिमेट्रिक कार्बनों पर यह OH दाहिने तरफ होता है। किस तरफ होता है? दाहिने तरफ होता है। इसको हम क्या कहते हैं? राइबोज। क्या कहेंगे इसको हम? राइबोज। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा कंपाउंड्स बनता है पेंटोजेज में, वह बनता है एरेबिनोज। एरेबिनोज में भी हम इस प्रकार से 5 कार्बनों को देख लेते हैं। इसमें पहले कार्बन पे यानी कि एल्डोजेस के बाद वाले जो पहला एसिमेट्रिक कार्बन होता है उस पे जो OH होता है वो बाईं तरफ होता है और शेष सभी OH जो है वो दाहिने तरफ होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एरेबिनोज। क्या कहते हैं? एरेबिनोज। इसी प्रकार से तीसरा कंपाउंड जो निर्माण होता है वह होता है आपका जाइलोज का। तो CHO, C कार्बन 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 4 और 1 5। इस पे क्या होता है कि इसके दूसरे एसिमेट्रिक कार्बन पे परिवर्तन होता है और यहाँ पर OH किस तरफ होगा? दाहिने बाईं तरफ, और शेष पहले और तीसरे कार्बन का OH वो किस तरफ होगा? दाहिने तरफ होता है और इन पे ये बन जाता है क्या? जाइलोज बन जाता है। फिर चौथा कार्बन, इसी प्रकार से चौथा कंपाउंड्स क्या बनता है? लैक्सोल का। लैक्सोल का निर्माण होंगे किस प्रकार से? फिर वही कार्बन आप निर्माण कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे जो आपका तीसरा एसिमेट्रिक कार्बन है यानी कि पहले और दूसरे में जो है परिवर्तन आता है। पहले और दूसरे में जो परिवर्तन है उसमें आप देखेंगे, या फिर तीसरे वाले में जो OH होगा वो दाहिनी तरफ हो जाता है और इन दोनों में पहले और दूसरे में कार्बन पे जो OH होगा वो बाईं तरफ होता है। और बाईं तरफ होने के कारण इसका निर्माण होता है जाइलोज का। ये इस प्रकार से आपके ये 4 पेंटोजेस बनते हैं और ये चारों यानी कि आपका 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों जो कंपाउंड्स पेंटोजेस के बनते हैं इसको हम कहते हैं डी ग्रुप। इसको क्या कहते हैं हम? डी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जब इसका एल ग्रुप बनता है, एल ग्रुप में क्या होगा कि इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी कि मैंने आपसे बताया था कि अगर डी बन रहा है तो जो डेक्सो रोटेटरी करेगा उसे हम डी ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे, जो लियो रोटेटरी करेगा उसको हम यल ग्रुप में रखते हैं। डी ग्रुप के लिए क्या होगा कि जो कार्बन घूमने की जो प्रक्रिया है, जैसे ये कार्बन है जो घूमती है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी, और अगर जो है यल बन रही है इस प्रकार से बन रही है तो डी, और जब यल बन रही है तो वहाँ पे कार्बन पे जो घुमाव होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी कि लियो। तो जब यानी कि डी ग्रुप हो और चाहे यल ग्रुप हो, इसमें घूमने की जो प्रवृत्ति है वो डेक्सो यानी कि आपका दाहिने तरफ घूमना प्रारंभ करेगा तो उसको हम डी ग्रुप से, और जो बाईं तरफ से घूमना शुरू करेगा उसको हम यल ग्रुप से प्रदर्शित करते हैं। तो पेंटोजेस के 4 जो है, जो आपके पेंटोजेस के 4 मिले हुए हैं डी के, और फिर इसके बाद जो है 4 मिलते हैं यल के, सब मिला करके 8 प्रकार के आपके पेंटोजेस प्राप्त किए जाते हैं। जो प्राप्त होते हैं वो पेंटोजेस कितने हैं? वो 8 प्रकार के
पेंटोजेज का निर्माण होता है। शेष चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके विषय में हेक्सोजेस के विषय में हम कल चर्चा करेंगे। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है फिर इस पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पे हम फिर विस्तृत फिर और भी चीज़ें को बताना प्रारंभ करेंगे।